नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के चर्चा करेंगे। क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहना चाहिए आपके बीएड अंतिम वर्ष में, ये आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो सबका कॉमन रहता है, एक तो उसमें ज़रूरत इस कॉम्बिनेशन की नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप बीएड कर रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख के ही करें। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बताएंगे, ठीक। और आइए देख लेते हैं कैसे, किस ग्रुप के लिए, आर्ट ग्रुप के लिए, साइंस ग्रुप के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें होना चाहिए। तो प्रथम जो वर्ष होता है या कहीं कहीं सेमेस्टर चल रहा है तो उसमें क्या होता है, सबका कॉमन रहता है, सबको वही सब्जेक्ट वही पेपर पढ़ने रहते हैं। लेकिन जब आप अंतिम वर्ष सेकेंड ईयर में प्रवेश करते हैं तब वहाँ पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना देना रहता है कि किस विषय के आगे चल करके आप टीचर बनना चाहते हैं। जैसे आप टीजीटी देना चाहते हैं तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। लेकिन वहीं आप अगर पीआरटी प्राइमरी टीचर के पोस्ट के लिए कहीं अप्लाई करते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की उसमें ज़रूरत नहीं रहती है, केवल बीएड या डीएलएड होना आवश्यक रहता है। लेकिन अगर आप टीजीटी करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके विषय का कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि आप किस विषय, आपका कॉम्बिनेशन क्या है और आगे किस विषय के टीचर के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो आइए देख लेते हैं साइंस और आर्ट ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप क्या इनकी विषय कॉम्बिनेशन रहती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं आर्ट ग्रुप की। आर्ट ग्रुप की क्या विषय कॉम्बिनेशन रहेगी। तो आर्ट ग्रुप में जब आप स्नातक करते हैं, बीए करते हैं, तो उसमें जो सब्जेक्ट आप लेकर चलते हैं उसी में से अंतिम वर्ष के जो सब्जेक्ट रहते हैं उन्हीं से कॉम्बिनेशन बनता है। अंतिम वर्ष के सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन देखा जाता है। जैसे आपका इतिहास के साथ भूगोल होना चाहिए, हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए। और अगर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आप एक विषय से बाद में ग्रेजुएशन कर लीजिए, जिससे आपको आगे टीचिंग लाइन में जाने पर टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो 10 क्लास तक होते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद में, तो उसमें आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए दिक्कत ना हो। तो अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है तो आप एक विषय से उसको कर लीजिए, एक वर्ष में हो जाता है, ठीक। उसके बाद से आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप स्नातक अभी कर रहे हैं और आगे बीएड करना चाहते हैं तो आज ही इस गलती को सुधार लें, एक गलती ना करें। हमेशा लास्ट ईयर में वही सब्जेक्ट रखें जिसका कॉम्बिनेशन हो और आगे आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो आर्ट ग्रुप में जो कला वर्ग है इसमें अंतिम वर्ष के जो भी सब्जेक्ट हैं, ठीक, जैसे है आपका हिंदी संस्कृत, हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, और हिस्ट्री के साथ यानी इतिहास के साथ भूगोल, ऐसी और जो भी सब्जेक्ट है उनका कॉम्बिनेशन या कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट क्या है, पूरक सब्जेक्ट क्या है, उसी को लेकर के यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखा जाता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो जो भी कला वर्ग के हैं अपने बीए स्नातक के अंतिम वर्ष में जो भी विषय हैं उन्हीं को आगे बीएड में भरना है, ठीक। बीएड के लास्ट ईयर में उसी विषय को चूज करना रहेगा। उसमें 2 पेपर आपके सबके कॉमन रहेंगे, लेकिन जो 2 पेपर और होंगे आपके सब्जेक्टिव होंगे जो स्नातक के अंतिम वर्ष में दिए रहेंगे, ठीक। उन्हीं को यहाँ पर फिल करना रहेगा। तो इसको आप अच्छी तरह से भली बात समझ लें। अब आइए बात कर लेते हैं साइंस ग्रुप की। साइंस ग्रुप, इसमें विषय कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो इसमें विषय कॉम्बिनेशन जैसे आप, इसमें 2 चीजें आ जाती हैं कि कुछ लोग पीसीएम से करते हैं बीएससी, ठीक, और कुछ लोग जेडबीसी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से अपना स्नातक पूरा करते हैं, ठीक, बीएससी के रूप में। तो
इसमें अलग अलग, जैसे बीएससी आप अगर पीसीएम से हैं, ठीक, स्नातक, और बीएससी आप जेडबीसी से हैं, तो इनके अलग अलग विषय कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर आप पीसीएम से हैं, ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो इसमें आपके लास्ट ईयर में जो सब्जेक्ट हैं, तो जैसे मैथ है तो मैथ के साथ जो है फिजिक्स का कॉम्बिनेशन सही रहता है, ठीक, मैथ के साथ फिजिक्स होना चाहिए। और जेडबीसी में लास्ट ईयर में जो सब्जेक्ट आप लिए हैं, जैसे जूलॉजी केमिस्ट्री लिए हैं, बॉटनी केमिस्ट्री लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, ठीक। और आती है बात की अंतिम वर्ष में, जैसे फिजिकल साइंस ले या बायोलॉजिकल साइंस ले, कौन फिजिकल साइंस लेगा और कौन बायोलॉजिकल साइंस लेगा, इसको देख लेते हैं। तो जो पीसीएम वाले होते हैं, ठीक, मैथ और फिजिक्स वाले, ये लेते हैं फिजिकल साइंस। लास्ट ईयर में बीएड के आपको फिजिकल साइंस भरना रहेगा। फिजिकल साइंस को लेकर के ही आपको तैयारी करनी रहेगी अंतिम वर्ष बीएड के। और अगर आप जेडबीसी से हैं या बायो ग्रुप से हैं, ठीक, बायो ग्रुप से हैं, तो आपको बायोलॉजिकल साइंस लेना रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजिकल साइंस लेकर के आप बीएड सेकंड ईयर में या सेकंड सेमेस्टर में आप बीएड में बायोलॉजिकल साइंस लेंगे, अगर आप बायो ग्रुप से हैं। साइंस ग्रुप के अंतर्गत अगर बायो से हैं तो बायोलॉजिकल साइंस, और आप अगर बीएससी, ठीक, साइंस ग्रुप के अंतर्गत पीसीएम से हैं तो आपके लास्ट ईयर में मैथ फिजिक्स होगा और आपको फिजिकल साइंस लेना रहेगा, ठीक। तो ये रही विशेष बातें बीएड सब में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। तो इन सब चीज़ों का बारीकी से आपको स्नातक में ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस गलतियां हो गई हैं तो आप जिस विषय का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है उसका अलग से फॉर्म डाल करके स्नातक, ठीक, एक बार और कर ले। 1 साल लगता है, 1 वर्ष में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अलग से फॉर्म डाल करके उसका स्नातक उस विषय में कर ले, जिससे आपका कॉम्बिनेशन बैठ जाए। इससे बहुत लोग होते हैं हिंदी के साथ भूगोल ले लिए, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन किससे, हिंदी के साथ संस्कृत से है, तो इसमें दिक्कत हो जाती है। तो इसका यही उपाय है, अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो उस एक विषय से स्नातक कर लें जो विषय के साथ कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है। और बाकी अगर कॉम्बिनेशन है तो साइंस ग्रुप में ये फिजिकल साइंस उन्हें लेना रहेगा जो पीसीएम से बीएससी किए हैं, मैथ फिजिक्स लास्ट ईयर में है, ठीक। और बायोलॉजिकल साइंस वे लेंगे जो बायो ग्रुप के स्टूडेंट हैं, ठीक। तो मुझे लगता है चीज़ें आपकी इसमें स्पष्ट हो गई होंगी। तो अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत है कि कौन से ग्रुप वाले क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखें और कैसे क्या करें, तो अगर कोई भी आपको समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, उसका ससमय रिप्लाई आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और नहीं तो आप अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपने क्वेरी को लिख सकते हैं, मैसेज डाल देंगे तो उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक। व्हाट्सएप नंबर है 96 70 62 72 23। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम दे देंगे। इसके अंतर्गत और भी अगर मैं पूरा चीज़ें बताने का प्रयास किया हूँ, लेकिन कुछ और भी चीज़ें छूट रही जो हम नहीं बताए हैं, आपको और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए इस टॉपिक से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक वीडियो और बीएड पाठ्यक्रम के और भी जो आपके सिलेबस के अंतर्गत जो वीडियो हैं, शैक्षिक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल कराए जाते हैं। और कुछ शैक्षिक वीडियो ऑलरेडी पड़े हैं आपके पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर जो बीएड का है उसके अंतर्गत, ठीक। तो उसको आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, बीएड के नाम से वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर विजिट करिए और उन शैक्षिक वीडियो को आप देख सकते हैं। और भी आगे आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो शैक्षिक वीडियो होंगे अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक मित्रों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।